तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, भाई ये है मेरा iPhone 14 Plus। यस, काफी पुराना है क्योंकि ऑलमोस्ट 220 दिन के ऊपर हो चुका है इसको यूज करते हुए। और मैं आपको आज बताऊंगा कि iPhone 14 Plus कैसा डिवाइस है, क्या ये एक तगड़ा iPhone है या नहीं है, वो पूरा टोटल रिव्यू में मेरा दूंगा। कुछ रिव्यू मेरा है, कुछ मेरे टीममेट का है, हम लोग दोनों ने मस्त में मिल बांट के इसे यूज किया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक लोकल कवर हम लोग ने खरीदा था, ऑलमोस्ट 100-150 रुपए का था। और भाई साहब कलर वगैरह चीथड़े पूरे निकल चुके हैं इसके। लेकिन अगर मैं ये कवर निकाल दूं इसका और उसके बाद अगर चेक करोगे ना, तो पूरा भाई साहब एकदम मस्त ब्रांड न्यू है। ना यहाँ पर कोई स्क्रैच है, ना यहाँ पर कोई स्क्रैच है, ना इधर कोई स्क्रैच है। बैक में भी कुछ नहीं है। हाँ यस, ऑफ कोर्स मैंने फ्रंट में टेम्पर्ड लगा के यूज कर रहा था, उस पर भी कोई स्क्रैच नहीं है। भाई मैं रिस्क नहीं ले रहा था, मैंने पहले ही दिन ही टेम्पर्ड लगाया और कोई महंगा नहीं लगाया, 100-150 रुपए का मार्केट से उठाया, लगा डाला और भाई अच्छा चल रहा है। अगर इस पे टेम्पर्ड मैं नहीं लगाता ना तो इसका ग्लास तो स्ट्रॉन्ग है, बट प्रॉब्लम ये होती कि स्क्रैचेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वो भाई अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लस सीरीज आई थी ना, वो iPhone 8 Plus था और बहुत टाइम के बाद में ये जाके आया 14 Plus। एक बात है कि देखो, जब मैंने इसे खरीदा था ना तब इसका जो भाव रखा था ना वो 80,000 रुपए था। और ये जो फोन था ना, लाइक ना एज इट इज इतना समझ कर चलो 14 ही है, बस इसको खींच दिया है और जिसके अंदर बैटरी ज्यादा है और डिस्प्ले बड़ा है। बाकी पूरा जो कैमरा फीचर हो गया, फ्रंट बैक वगैरह सब कुछ सेम है। लाइक इसे मैं आराम से कह सकता हूँ चिपेस्ट आईफोन बड़ा वाला। आज ये समवेयर है ना 70,000 के 72,000 के आसपास मिल जाता है। और अगर आप रिफर्बिश वगैरह बाय करने जाओगे ना तो वो आपको कैशिफाई वगैरह पे 61,000 पे मिलेगा, 62-65 तक भी जाएगा, डिपेंड करेगा, कंडीशन अलग अलग आती है। और मैं एक बात पहले बता दूं, ये जो iPhone 14 Plus है ना, आज मतलब 23 के अंदर है, इसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू बताऊं कब बनेगी, अब नहीं बनने वाली, ये बनेगा समझ लो आज से 2 साल बाद में। इसको बहुत पूछा जाएगा, मतलब मेरे हिसाब से मोस्ट सेलिंग फोन हो सकता है, क्योंकि अभी जिस प्राइस में आता है ना, लाइक 90,000 रुपीज या 72,000 के आसपास, इसी प्राइस के अंदर हमको समवेयर iPhone 13 Pro मिलता है। हाँ 90,000 का बीच में नया आ रहा था, और अगर कैशिफाई वगैरह से देखोगे तो वहां पर ये ना ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग पे चले जाता है। तो देखो एक चीज हुआ था कि जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो इनको लाइक 14 Plus पे ना इतना बड़ा सा नॉच देखने मिल रहा था जो 13 सीरीज से पहले से था। बट जो 14 Pro Max हो गया या Pro हो गया, उनके अंदर डायनेमिक आइलैंड है, इसके अंदर वो नहीं दिया था। और जो इसकी रिफ्रेश रेट है वो भी 60 पे लॉक करके रखी थी। ऑफकोर्स अगर ये लाइक 120 कर देते तो उनका प्रो सीरीज कोई नहीं खरीदता, तो यहाँ पर इन्होंने स्मार्टर खेल के इसको ना 60 पे छोड़ दिया बेचारे को। तो लेकिन एक बात है कि अगर ये 60 नहीं करके अगर 90 भी कर देते ना तो थोड़ा सा ना एक प्लस पॉइंट हो जाता है, एक अच्छा होता है। बट ऑफ कोर्स एप्पल अपना दिमाग लगाता है। अब इसके अंदर देखो जो प्रोसेसर था ना, एप्पल का A15 बायोनिक चिप था, जो लास्ट ईयर के iPhone 13 Pro पर जो प्रोसेसर आ रहा था ना, वही प्रोसेसर इसके अंदर डाला गया है। मतलब बेसिकली उसका जो GPU कोर है ना वो एक ज्यादा मिल जाता है, 5 GPU कोर मिलते हैं। बाकी अगर इसका ऑन पेपर बेंचमार्क देखना चाहते हो तो लाइक वो 8 लाख के आसपास है। और यहाँ पर Geekbench 5 के सिंगल मल्टी और GPU स्कोर भी अच्छे निकल कर आते हैं। लाइक मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसकी जो पावर परफॉर्मेंस आप ऑन पेपर नंबर पे लेके जाते हो ना, तो इतना है कि रियल लाइफ में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जो ये फोन कहीं मतलब नहीं चलाएगा, बहुत अच्छे से चला देगा। कहीं मैंने ऐसा नोटिस नहीं किया कि टास्क में प्रॉब्लम कर रहा था, कहीं इशू हुए, वो कुछ नहीं था। ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सारे टास्क हैंडल करता है। अगर मैं नॉर्मल टास्क की बात करूं, जैसे कि हम लोग इंस्टा व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं ना, तो वो तो भाई एकदम मक्खन ही चलते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं आती। और ये फोन मेरे हिसाब से जो गेमर वाले लोग हैं ना, उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि लाइक अगर मैं 14 लेने जाऊंगा या 13 लेने जाऊंगा तो मुझे मिलेगी 6.1 इंचेस की छोटी डिस्प्ले। बट बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, लाइक उनको ना बड़ी डिस्प्ले चाहिए एप्पल से। ऑफकोर्स उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, तो इसके लिए लोग ना प्रो मैक्स खरीदते थे। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग गेमर हो और सोच रहे हो कि हमको 14 Plus क्यों लेना चाहिए, तो वो एक बड़ा रीजन है यहाँ पर बड़ी डिस्प्ले, जहाँ पर गेमिंग वगैरह अच्छे से कंट्रोल होता है। और वैसे हाँ, जैसे मैं वीडियो बना रहा तो अभी समझ लो BGMI की वापस अनाउंसमेंट हो चुकी है और बहुत जल्दी गेम वापस भी आ रहा है। भाई मजे, हालांकि 3 महीने के लिए आ रहा है, तो भाई गेमर लोग तो मजे ऑफकोर्स कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर जिसमें जो डिस्प्ले है ना वो 4325 mAh की। अगर आप ऐसे समझ रहे हो कि लाइक किसी एंड्रॉइड फोन से इसे कंपेयर कर रहे हो, 5000 mAh की बैटरी, और उससे इसे कंपेयर करोगे तो भाई बहुत ज्यादा गलत हो। क्योंकि ये जो फोन है ना भाई, मैं कहूंगा सबसे अच्छा फोन होगा बैटरी बैकअप को लेकर। अगर आप समझो नॉर्मल यूजर हो, ऑलमोस्ट 2 दिन तो क्या 2.5 दिन तक की भी बैटरी आराम से दे सकता है, और स्टैंड बाय पे छोड़ दोगे तो भाई बहुत अच्छा खासा चलेगा। और अगर आप थोड़े से भी हैवी यूजर हो, लाइक गेमिंग वगैरह करते हो, तो ये फोन आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से खींच देगा बहुत अच्छे से। लाइक एक सर टैग भी मिल चुका है कि बेस्ट बैटरी वाला फोन है, और ऑफकोर्स ये बेस्ट बैटरी बैकअप वाला फोन आता है, क्योंकि जो इसकी डिस्प्ले वो 60 हर्ट्ज पर कैप करके रखी है, तो उसका एक रीजन बन जाता है यहाँ पर बैटरी के मतलब लाइक चूसने वाला पार्ट कम हो जाता है। और जो A15 बायोनिक चिप है वो भी काफी अच्छी है, तो दोनों मिक्सचर है ना वो बहुत ज्यादा सॉर्टेड है। प्लस आईफोन का बैटरी बैकअप या फिर ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा होता है ना भाई, कि उनकी बैटरी लाइक 2-3 हजार mAh वाली भी जो फोन आते हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे बैटरी बैकअप दे देते हैं। इसे अगर मैं कंपेयर करूंगा ना किसी भी लाइक
लाइक 14 प्रो मैक्स से भी है ना आपको ज्यादा अच्छी बैटरी ये दे देगा। और रही बात चार्जिंग की, तो भाई वो इनकी थोड़ी सी स्लो वाला पार्ट ही है। लाइटनिंग पोर्ट आता है, 20 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और इसमें जो चार्जिंग टाइम है ना भाई वो बहुत ज्यादा है, मतलब 2-2.5 घंटा लग जाता है फोन को पूरा चार्ज होने के लिए। और हाँ, वायरलेस चार्जर का अगर यूज करते हो जैसे मैं ही करता हूँ तो वहां पर भी वो सेटअप है, ऑफकोर्स वो भी एक प्लस पॉइंट निकल कर आता है। तो देखो भाई ये ऑलमोस्ट मुझे ना 7 महीने हो चुके हैं यूज करते करते, तो इसके अंदर अभी जो बैटरी हेल्थ हो गई ना वो भाई अभी है 97% की। 3% का बैटरी ड्रॉप हो चुका है, मतलब बैटरी हेल्थ गिर चुकी है। और 97 मेरे हिसाब से तो कोई बुरा नहीं है 7 महीने के अंदर, मतलब जैसे मैंने कहा मैंने इसको हैवी भी यूज किया है, नॉर्मल भी यूज किया है, उस हिसाब से वो भी एक अच्छा पॉइंट है। अभी इस फोन के अंदर एक जैसे मैंने बताया ना इस पे 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, तो अगर आपको फ्यूचर में कभी भी गलती से इसमें ना 90 FPS की गेमिंग अनलॉक हो जाती है तो आप उसके मजे नहीं ले पाओगे, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है वो 60 पे कैप है। तो अगर आपने 90 की सेटिंग भी ऑन कर दी है ना तो आपको दिखने वाला 60 ही है। और यहाँ पर वही एक प्लस पॉइंट है आईफोन 14 प्रो मैक्स पर, क्योंकि उसमें 90 FPS गेमिंग करने मिलती है और जिसकी वजह से वहां पर वो फोन मतलब बहुत सारे गेमर है जो लेके जाते हैं उसको। लेकिन हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स आपको बेहतरीन गेमिंग करवाएगा, ऑफकोर्स वो बेहतरीन गेमिंग करवाएगा, बट आपको 90 की नहीं करवाता है, वो लाइक ना 80 FPS की कांस्टेंट गेमिंग करवाता है, जिसका मैंने लाइक ऐसे डिटेल में FPS के साथ में बताया है। अगर आपको देखने का मन होगा तो वीडियो देख लो आराम से मस्त में, कहां पर कैसे FPS में ड्रॉप करता है कि नहीं करता। और जो बहुत ज्यादा मिथ था ना कि हम लोग 90 FPS की स्मूथ गेमिंग कर सकते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स पर, तो वो नहीं है भाई, वहां पर वो सिर्फ 80 FPS की गेमिंग करवाता है कंसिस्टेंट। और हाँ, ये फोन जो है ना 60 FPS की बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंसिस्टेंट गेमिंग करवाता है और इस पर आप बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से गेमिंग कर सकते हो। तो गेमर भाई लोगों के लिए एक बात सिंपल बोलूंगा, आईफोन 14 प्लस है ना 60 FPS गेमिंग करवाने के लिए बहुत अच्छा डिवाइस है। गेमिंग के होल्ड करने के लिए लाइक बड़ी सी डिस्प्ले भी है और गेमर लोग इस फोन को आराम से देख सकते हो, आपको मस्त स्मूथ 60 FPS की गेमिंग आराम से करने मिल जाएगी। और ये रही बात इस फोन पे जो हीटिंग वाला पार्ट है ना, देखो भाई वो होता नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ा फोन है तो हीटिंग बढ़ने में भी ना बहुत टाइम लगता है। और जो इनकी A16 बायोनिक चिप है ना 14 प्रो मैक्स पर, वो हीट होती है और परफॉर्मेंस लैग करती है, बट ये A15 प्रोसेसर इतना अच्छा है ना, ये लैग भी नहीं करता और हीट भी नहीं करता, ये बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस निकाल के देता है भाई। और इस पर वो अपना ऑलवेज ऑन वाला पार्ट है ना वो भी इन्होंने ऑन करके नहीं दिया है वैसे तो देखो एप्पल का कोई भी डिवाइस लोगे ना उसमें ना 2-3 चीजों में आपको प्रॉब्लम तो क्या लगेगी। सबसे पहला था उनका नेटवर्क वाला इशू, लाइक कॉल वगैरह भी थोड़े बहुत मिस हो जाते हैं और नेटवर्क बहुत कम रहता है। एप्पल के डिवाइस में मैंने नोटिस किया, समझ लो इसमें 3 डंडियां है तो वहीं किसी एंड्रॉइड फोन के अंदर है ना मस्त में 5 डंडियां होती है और सेम वाईफाई में लाइक वो रेंज वगैरह थोड़ी सी ना कम रहती है और वो चीज मुझे नोटिस भी हुई। और कभी कभी तो ऐसा लाइक कॉल आ रहा है तो वहां पर जो रिसीव वाला बटन है ना वो हैंग हो जाता है, अपडेट के बाद में वो थोड़ा बहुत सॉल्व हो गया था। और इसके नेटवर्क इशू है ना लाइक कभी कभी ऐसे थे कि अगर मतलब मैं वाईफाई पे कनेक्टेड हूँ बट वाईफाई चालू नहीं रहता और वाईफाई बोलता है कि डिस्कनेक्टेड है या रेंज कम आ रही है, या तो फोन रिस्टार्ट करना पड़ता था या तो फोन को भाई एयरप्लेन मोड पे डालना पड़ता था, तब जाके वो नेटवर्क कनेक्टिविटी वाला वाईफाई वाला पार्ट है ना सॉर्ट होता था। एक्चुअली पहले ये ना 5G अनलॉक नहीं किया था, इसकी अपडेट रोल आउट हुई थी तब जाके 5G के नेटवर्क्स आना चालू हुए थे और इसमें भी जब वो अपडेट आई उसके बाद में फोन एकदम अच्छी तरीके से चल रहा था। बट जैसे मैंने बताया कि वाईफाई वगैरह में नेटवर्क वगैरह में कभी कभी एप्पल के डिवाइसेस लैग करते हैं, जो मुझे इसमें भी मिला, 14 प्रो मैक्स में भी मिला, 14 पे भी मिला, 13 पे भी मिला। अगर आपके पास भी एप्पल डिवाइस है तो आप लोग खुद ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि भाई नेटवर्क होके भी ना मतलब रेंज दूर हो जाती है तो वो कनेक्ट नहीं होता प्रॉपर तरीके से। और है ना मेरा टीममेट जो है ना वो स्नैपचैट यूज करता है तो उसने मुझे बताया था कि इसमें ना एक कैमरा वाला भी इशू रहता है, तो वहां पर कभी वो शो नहीं करता या फिर लैग हो जाता है और बाद में फिर मुझे वापस फोन मतलब ऐप को क्लीन करके वापस जाऊंगा, 1-2 अटेम्प्ट में कभी कभी वो सॉल्व होता था। इसकी साइज है ना अच्छी खासी बड़ी है बट फिर भी इसका वेट है ना इतना ज्यादा नहीं है। अगर आप लोग ने प्रो सीरीज यूज करी हुई है तो उसके वेट बहुत ज्यादा होते हैं तो हाथों में तकलीफ होती है। और इसको यूज करते करते जो ये आपका पिंकी फिंगर है ना लाइक ये कभी कभी ऐसा ना हर्ट होता है, तो थोड़ा बहुत मैं कहूंगा क्योंकि बड़ा फोन है तो होल्ड करने के लिए इसे लाना ही पड़ता है, तो वहां पर लेकिन एक चीज है कि इतना भी बल्कि नहीं रहता जैसे अपने प्रो सीरीज रहती है, क्योंकि वहां पर ये पेन होता है। इसमें वो चीज मैंने बहुत कम नोटिस करी है। अच्छा खासा बड़ा फोन है बट फिर भी इसका वेट है ना मैं कहूंगा बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये मस्त में यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम फ्रेम है ना वो सबसे बड़ा रीजन है। और ये फोन IP68 के साथ में, हालांकि एक बार भी ऐसा हुआ नहीं है कि मेरे को पानी में इस फोन को लेके जाना पड़ा, बट पानी के छींटे वीटे अगर इस पे पड़ जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। और अगर आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी है तो भी इसको लेके जाके आराम से कर सकते हो। बाकी फेस आईडी इनका आता है जो अभी भाई प्रॉपर तरीके से वर्क करता ही है, लाइक अगर जैसे आप ऑन करोगे तो फट से चल जाएगा। लेकिन हाँ, एक दिन मैं देखना चाहता हूँ या वो दिन कब आएगा कि कब ये लोग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देना चालू करेंगे। यहाँ पर ये बड़ा सा नॉच आ जाता है, इस नॉच से ना मैं सच बोलूंगा खुश हूँ, सच बोल रहा हूँ खुश हूँ, क्योंकि जो लोग सोच रहे थे ना कि आईफोन 14 प्रो मैक्स पर या प्रो पर जो डायनेमिक आइलैंड आया ना वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल चीज़ है, नहीं है भाई।
मैंने 14 Pro Max इतने दिन यूज किया था और मुझे कहीं वो काम का नहीं लगा, मुझे तो सबसे बोला बेकार लगा है। बेकार मीन्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं यूट्यूब पे कोई कंटेंट देखता हूँ तो उसमें वो बड़ी सी बिंदी आ जाती है, बहुत बड़ी वाली बिंदी जो कंटेंट खा जाता है, और ये चीज उसमें मुझे ना लाइक नॉच में देखने नहीं मिल रही थी, वो साइड में रहता था, जिसे दिखाता है ना कि लाइव ऐप ऊपर जाएगी, साइड में मल्टीटास्किंग कर सकते हो, तो वो भी इतना कोई मुझे यूजफुल नहीं लगा था। छोटा पंच होल दे दो, खुश हो जाऊंगा मस्त में। और जहां तक चल रहा है वो अभी नहीं मिलेगा, वो बहुत लेट आएगा अगर ये पंच होल करने गए तो। लाइक वो 15 में भी नहीं आ रहा है, वो 16 भी ऐसे नहीं है, वो आगे जाएगा, कोई लोग तो बोलते हैं 18 के बाद आएगा। और जो बाकी इसका 6.7 इंचेस का मस्त जायंट डिस्प्ले आता है, और इतना है कि इस पे कंटेंट देखने में ना आपको मजा आएगा। और इवन नेटफ्लिक्स पर भी मैं कंटेंट देख रहा था भाई, मजा आ रहा था। और स्पीकर भी इसके अच्छे हैं। हाँ, जो 60 हर्ट्ज वाला पार्ट है वो उन लोगों के लिए है जो इससे पहले लाइक 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले यूज कर चुके हैं, तो उनको वो फील होगा कि यार 120 होता तो ज्यादा अच्छा लगता। बट इतना है कि जो इतने ज्यादा चीजों में घुसे नहीं है ना, उनको ये नहीं पता 60 120 नहीं पता। कुछ ऐसे लिमिटेड ही लोग हैं जो इस 60 120 वाला खेल खेलते हैं, वरना बहुत लोगों को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उनको तो बस ये दिखता है कि आईफोन है और मस्त 2 कैमराज है, बस वही पसंद आता है। बाकी इसके अंदर है ना लेटेस्ट iOS 16 आ रखा है, जैसे आप लोग देख सकते हो। और एप्पल अपने डिवाइसेस, मतलब पुराने डिवाइसेस भी अपने मस्त में अपडेट देता रहता है। तो भाई ये ही क्या मस्त चीज है। लाइक इसमें तो कितने टाइम तक अच्छे खासे, मतलब 5-6 साल, पता नहीं उससे भी ज्यादा मेरे हिसाब से अपडेट ये रोल आउट करता रहेगा। यहाँ पर अपडेट को लेकर इश्यूज नहीं है। और जो लोग बोलते हैं iOS वगैरह मस्त एकदम सुपर स्नैपी है, तो इतना सिंपल समझ लो कि इसमें भी कभी कभी ग्लिच होते हैं, कभी कभी लैग होते हैं, बट वो बहुत माइनर है, इतने भी ज्यादा डीप वाले नहीं है। iOS 16 जस्ट इन्होंने लॉन्च किया था, थोड़ा सा और टाइम लगेगा और रिफाइन होने में। और यहाँ पर इसमें जो कैमरा है ना, वो दोनों सेम 12 मेगापिक्सल का मेन है और 12 का अल्ट्रा वाइड है। और जो फ्रंट भी है ना, वो 12 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ में। फोटोज वगैरह भी अच्छे हैं, लेकिन आईफोन की फोटोज का आपको ही पता है ऑलमोस्ट नेचुरल टोन रखता है, ज्यादा ऐसा बल्क नहीं करता, ज्यादा ऐसा सैचुरेट नहीं करता। तो इसकी फोटोग्राफी पे आपको मजा तो आएगा। पोर्ट्रेट भी अच्छे है, लेकिन कभी कभी एज डिटेक्शन पे इशू करता है। तो कैमरा वाला पार्ट बुरा नहीं है, पर उतना ज्यादा बेस्ट भी मैं कहूंगा नहीं है। हालांकि है ना, आईफोन की जो सेल्फीज है ना, पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं है, सच्ची बता रहा हूं, उतना पसंद नहीं है, अजीब आती है। बाकी ये फोन है ना, इतना सिंपल बोलूंगा, वीडियोग्राफी में भी प्लस पॉइंट बनाता है। अगर आप ब्लॉग वगैरह बनाना चाहते हो तो आराम से इसे यूज कर सकते हो। कंटेंट बनाना चाहते हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि फ्रंट एंड बैक पे मस्त में 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। और यहाँ पर इन्होंने नया मस्त में सिनेमैटिक बोर्ड भी डाला था, जो 4K at 60 FPS पे था। लाइक वीडियो में जो बैकग्राउंड ब्लर होता है ना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अननेचुरल लगता है कभी कभी वीडियो में, बट मोड दे रखा है, यूज कर सकते हो। बाकी इसका एक्शन मोड भी इन्होंने नया ऐड ऑन करा था, जो मैंने पर्सनली अभी तक तो यूज नहीं किया, सच्ची बता रहा हूँ, अभी तक नहीं यूज किया है। बट जिसको यूज हो सकता है वो कर सकता है, भागने वाला शॉट होगा तब यूज कर पाओगे। तो देखो, अभी मेरा वीडियो में एंड में कंक्लूजन देखो, कहना ये है कि ये फोन है ना, अभी के लिए फिलहाल भौकाल नहीं मचा रहा है, मैं इतना समझ के चल रहा हूँ। इसकी सेल भी बहुत ज्यादा कम हुई थी, जितना एप्पल सोच रहा था उससे ज्यादा मतलब इसका कुछ आया नहीं। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा आप लोगों को, ये आज नहीं भौकाल मचाएगा, ये नेक्स्ट ईयर भी भौकाल नहीं मचाएगा। जब इस फोन की समझ लो ना, सेल के अंदर ये फोन समवेयर आप लोगों को 60-65,000 के आसपास मिलेगा, अराउंड 68 भी समझ के चल लो, तब ये फोन अच्छा खासा भौकाल मचाएगा। मतलब पागल हो जाएंगे पब्लिक, इसके पीछे भागेंगे बुरी तरीके से। जैसे बीच में हम लोग आईफोन 13 पे कैसे भाग रहे थे, 50,000 में मिल रहा था तब, या 55 में भी मिल रहा था, तब वो बहुत गंदा वाला भौकाल मचा रहा था। और जो लोग सोच रहे हैं कि आईफोन 14 प्लस ले लो, लाइक जिसकी प्राइसिंग समवेयर अभी जो आती है ना 70-72,000, मतलब 72,000 के आसपास, उसमें ये ले लूँ या फिर कोई रिफर्बिश आईफोन 13 प्रो ले लूँ, तो एट द एंड इतना समझ के चलो, क्योंकि जो 13 प्रो है ना, अगर रिफर्बिश लेने जाओगे ना, समवेयर आपको वो 75 से 80,000 के आसपास मिलेगा। तो मेरा यहाँ पर सिंपल कहना है कि अगर आप रिफर्बिश आईफोन के लिए मतलब ऐसे बोलते हैं ना, मन से मन बना चुके हो और ले सकते हो, कैशिफाई वगैरह जहां से भी लेना है कंडीशन देख के, तो इतना है कि आराम से ले सकते हो। वहां पर ये फोन को बीट तो ऑफकोर्स करेगा। जैसे उसके अंदर आपको एक बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, एक अलग रुतबा भी मिलेगा ऑफकोर्स, और स्टेनलेस स्टील मिल रहा है, 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन मिलेगा, और 90 FPS की गेमिंग करने का शौक है तो वो ले सकते हो। इवन यहाँ पर आपको बेटर कैमरा मिलेंगे, उसमें पोर्ट्रेट फोटोग्राफी तो और अच्छे से हो जाएगी। और अगर आप लोग लाइक 1x 2x के अंदर वीडियो खींचते हो, इवन 3x में वीडियो खींचते हो, तो वहां पर वो भी बेस्ट पॉइंट लेके जाएगा। इतना है कि अगर आपको रिफर्बिश्ड आईफोन 13 प्रो 75-80,000 के अंदर मिल रहा है तो आराम से ले सकते हो, वरना सेल के अंदर वो ब्रांड न्यू 90,000 पे भी मिल रहा था, तो वहां पर भी उसे कंसिडर कर सकते हो। और जैसे आईफोन 14 प्लस वाली बात रही, तो अगर आपको रिफर्बिश्ड आराम से लाइक मैं कहूंगा 65 कैशिफाई में जैसे मिल रहा है, हालांकि मैंने मतलब कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस कि बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, मेरे हिसाब से 66,000 पे कैशिफाई में मिल रहा था, तो मतलब एक बार है कि नजर घुमा सकते हो। और अगर आप में से ऐसे लोग भी है कि वो जो ग्लोबल फोन्स आते हैं ना, जिसमें वारंटी वगैरह का थोड़ा सा बहुत इश्यू रहता है, बट वो आपको ब्रांड न्यू 80,000 या 90,000 के
केस अंदर मिल जाते हैं, तो वहां पर वो भी बहुत एक अच्छी डील है। तो अगर जिनको ग्लोबल आईफोन लेने का होता है तो वो ले सकता है, पर हाँ उस पर आपको वारंटी का ध्यान रखना है कि वारंटी वगैरह नहीं मिलेगी, तो वो आप कितना ज़्यादा अच्छे से फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर है। और देखो एक बात है ना कि आईफोन 14 सीरीज से ना एक चीज़ अच्छी हो गई है, लाइक बैक पैनल टूट गया तो पूरा ना डिस्प्ले निकालने की जरूरत नहीं है। इस बार इन्होंने ना इसको जो ओपन रखा है ना, लाइक बैक से आप इसे ओपन कर सकते हो और बैक से ही पूरा यहाँ पर पैनल अलग से लगा सकते हो। लाइक वो जो खर्चा जो ज़्यादा होता था ना पहले, अब वो खर्चा कम हो गया। बाकी इसका जो डिस्प्ले है अगर देखो टूट जाएगा ना, तो ऐसा नहीं कि पूरा बैक पैनल खोलो और फिर जाके डिस्प्ले चेंज होगा। भाई यहाँ पर फ्रंट से ये डिस्प्ले भी चेंज कर देगा, और आपका जो कॉस्टिंग पहले जो ज़्यादा आ रहा था ना 13 सीरीज से पे, अभी ये 14 सीरीज पे ना लाइक कम हो जाएगा अच्छा खासा। तो यस, ये था मेरा लाइक जो रिव्यू था, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे थे ना वो मैंने समझे थे, और वो सारी चीज़ मैंने इंक्लूड करे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि आईफोन 14 प्लस कैसे कंसिडर करना है, उनको नहीं करना, वो भी मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर समझा है। तो यस, ये फ़ोन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बाकी आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा वो आप लोग मुझे बता सकते हो, और कोई और वीडियो की डिमांड है, कोई और वीडियो का रिव्यू चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।